स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं रघुकुत संवाद पाठ के 5वें पद्यांश को। यह पाठ महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। तो इस 5वें पद्यांश में महाराज रघु वर्तंतु शिष्य ऋषि कोत से कहते हैं कि तब आरहतो नाभिगमेन तृप्तम मनो नियोग क्रिययो उत्सुकम में अपि आज्ञया शासितुम आत्मना या वा प्राप्तोऽसि संभावितुम वनान माम। तो इसमें वो कहते हैं कि तुम्हारे तब अर्हतो ही पूजनीय आपके गमेन अभिगमेन आने से तृप्तम संतुष्ट हुआ मैं और नियोग क्रियो उत्सुकम में मुझे क्या आज्ञा पालन है, मैं किस कार्य को करूं, आपके मन में मेरे लिए किस कार्य को करने की अनुमति है वह बताइए, मैं तब संतुष्ट होऊंगा। अपि आज्ञया शासितुम आत्मनाया प्राप्तोऽसि संभावितुम वनान माम। अपि आज्ञा बताइए, क्या शासितुम आत्मनाया आप स्वयं की आज्ञा से आए हैं या गुरुजनों की आज्ञा से आए हैं। प्राप्तोऽसि आए हैं संभावितुम आदर देने के लिए, वनान माम वनों से मुझको, वनों से मुझको आदर देने के लिए आप स्वयं आए हैं या गुरुजनों की आज्ञा से आए हैं। तो बच्चों इसमें रघु ने ऋषि कोत से कहा कि तुम्हारे आने से मुझे खुशी हुई है, लेकिन मैं संतुष्ट जब होऊंगा जब मन में जिस कार्य के करने की आज्ञा मुझे आप देने के लिए आए हैं वह मुझे बताएंगे। फिर उन्होंने अगली बात पूछी कि आप स्वयं की आज्ञा से यहाँ आए हैं या गुरुजनों की आज्ञा से मुझे सम्मानित करने के लिए आए हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। अब देखो ये इसका प्रसंग है। यह पद कक्षा 12 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 में संकलित पाठ रघुकुत संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं। यह पाठ कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंशम के पंचम सर्ग से संकलित किया गया है। अब यहाँ ये व्याख्या है कि हे पूजनीय ऋषि कोत्स, आपके आने मात्र से आज्ञा पालन में तत्पर मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। कृपया बताइए कि क्या आप अपने गुरु की आज्ञा से यहाँ आए हैं या स्वयं की इच्छा से मुझे कृतार्थ करने के लिए वन से यहाँ पधारे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ वो बताते हैं कि इसमें उपजाति छंद है और राजा रघु कोत्स ऋषि के आने का कारण पूछते हैं। अब आगे इसका भावार्थ देखिए। इस पद में कवि महाराज रघु की सौजन्यता का वर्णन करते हैं। महाराज रघु कोत्स ऋषि को पूजा के योग्य बताते हुए कहते हैं कि मेरा मन सदैव आप जैसे पूजनीय व्यक्तियों के आज्ञा पालन में तत्पर रहता है। केवल आपके आगमन मात्र से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। कृपया बताइए कि क्या आपके गुरु ने मेरे लिए कोई आज्ञा दी है या आप अपनी ही इच्छा से वन से मेरे पास आए हैं। कृपया मुझे कोई आज्ञा दें ताकि मैं आपके लिए कृतार्थ हूँ, आपके लिए कार्य करके जिस कार्य को आप बताएंगे। तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं छठे श्लोक पर। तो देखिए ये छठा श्लोक है। देखो इसमें वो कहते हैं इति अर्घ्यपात्रम अनुमित व्ययस्य रघो उदारामपि गाम निशम्य स्वार्थोपत्तिम प्रति दुर्बलास स्तमित्य अवोचत वर्तन्तु शिष्य है। तो यहाँ अब राजा रघु ने पूछ लिया। अब ऋषि कोत्स ने इति अर्घ्यम पात्रम अनुमित व्ययस्य, तो देखो अर्घ्यम पात्रम स्वागत सत्कार के लिए प्रयुक्त किए गए बर्तन, अनुमित अनुमान लगा लिया, व्यय खर्च हो जाने का। तो हमने पहले श्लोक में पढ़ा था कि जब वो स्वागत के लिए जिस बर्तन में पूजा की सामग्री रख कर लाए वो मिट्टी के थे, जबकि राजा के पास सोने के होने चाहिए। तो इस तरह पूजा के जो अर्घ्य सामग्री जिसमें रखी थी, जिसमें अतिथि का सत्कार करते हैं, उससे खर्च का अनुमान लगाकर रघु की उदार गाम माने वाणी को, निशम्य माने सुनकर, स्वार्थोपत्तिम अपने उद्देश्य की पूर्ति न होते देख कर, इस अवोचत वर्तंतु शिष्य
वर्तंतु ऋषि के शिष्य कोत्स इस प्रकार बोले। जो अर्घ्य की जो थाली थी उसमें जो फूल और मिष्ठान वगैरह रख कर लाए थे उनके स्वागत के लिए, वो मिट्टी की थी। तो उसको देखकर खर्चे का अनुमान लगाकर और उनकी उदारता भरी वाणी को सुन करके और उन्हें लगा कि उन वो जो उद्देश्य लेकर आए हैं कि 14 करोड़ मुद्राएं लेंगे राजा से, तो पूरा नहीं हो पाएगा। और वर्तंतु ऋषि के शिष्य फिर उनसे बोले राजा से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पद हमारी संस्कृति पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 में संकलित पाठ रघुकोत्स संवाद से लिया गया है। यह पाठ महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंशम के पंचम सर्ग से संकलित किया गया है। अब देखिए ये इसकी व्याख्या है कि मिट्टी के अर्घ्य पात्रों से राजा की खर्च करने की शक्ति का अनुमान लगा लेने के कारण राजा रघु की इस उदारतापूर्ण वाणी को सुनकर भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हताश होते हुए वर्तंतु ऋषि के शिष्य कोत्स ऋषि ने ये वचन कहे। अब कौन से वचन कहे हैं, तो ये जो श्लोक नंबर 6 ये आपकी समझ में आ गया। तो आप इसका थोड़ा सा विशेष देखिए। ये विशेष में इसमें उपजाति छंद है और ऋषि कोत्स ने देखकर ही महाराज रघु की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा लिया है। मिट्टी के बर्तन थे और इस तरह से जो खर्चा उन पर किया अतिथि सम्मान में, उससे उन्हें पता चल गया कि मेरे इतने विशाल उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 7वें श्लोक पर। तो देखो यहाँ ये 6ठे श्लोक का भावार्थ और दिया गया है। देखो, महाराज रघु विश्वजित यज्ञ में अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर चुके थे, अतः कौत्स ऋषि का स्वागत सत्कार वे मिट्टी के बने पात्रों में अर्घ्य रखकर करते हैं। उन पात्रों से ही कौत्स ऋषि ने यह अनुमान लगा लिया कि राजा के पास अब कुछ भी नहीं है, अतः मेरी गुरु दक्षिणा हेतु 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ये कैसे दे सकेंगे। और इस प्रकार कौत्स ऋषि मन में हताश हो गए और फिर भी राजा रघु उनके सामने पूर्वक वचन बोल रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए उत्सुक हूँ। यह सब देखकर कौत्स ऋषि अगले पद में कहे हुए वचन राजा रघु से कहते हैं कि अब राजा रघु से ऋषि कौत्स ने क्या कहा वो सुनिए। देखो, राजा रघु से कहा, सर्वत्र नो वार्तम अवेहि राजन, नाते कुतः त्वयि अशुभम प्रजानाम, सूर्य तपत वारणाय दृष्टे कल्पित लोकस्य कथम तमिस्रा। तो सर्वत्र सब जगह नो हमारी वार्तम अवेहि राजन, हे राजन कुशलता ही जानिए। ऋषि कोत्स ने कहा कि हे राजन सब जगह हमारी कुशलता ही जानिए, पहले लाइन में। अब नाते कुतः त्वयि अशुभम प्रजानाम, हे स्वामी तुम्हारे रहते हुए कुतः कहाँ, अशुभम अमंगल, प्रजानाम प्रजा का, आप जैसे राजा के होते हुए प्रजा का अमंगल कैसे हो सकता है। अब यहाँ देखो, कालिदास उपमा कालिदास से सूक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसमें वो उपमा देते हुए कहते हैं कि सूर्य तपत वारणाय दृष्टे, जैसे सूर्य की तपती हुई दृष्टि, जब सूर्य संसार को उजाला देता है तो अंधेरा आकर संसार में अंधियारा नहीं कर सकता। जब सूर्य निकल रहा हो तो अंधेरा संसार को नहीं ढक सकता है। तो वो कह रहे हैं, इसमें महाकवि कालिदास जी लिखते हैं, ये उपजाति छंद है बच्चों। इसमें वो लिख रहे हैं कि राजा रघु को ऋषि कौत्स ने जवाब दिया कि हे राजन, तुम जैसे राजा के होते हुए प्रजा का अमंगल कैसे, सब जगह हमारी कुशलता ही जानिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य निकला हुआ हो तो संसार को अंधेरा कैसे ढक सकता है। तो प्यारे बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। अब आप देखिए यहाँ से इसका प्रसंग में वो कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 12 की संस्कृति पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 में रघुवंशम नामक महाकाव्य से संकलित पाठ रघुकोत्स संवाद से उद्धृत है। इसके रचयिता संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि कालिदास हैं। अब आगे वो कहते हैं, हाँ, आगे वो कहते हैं कि महाराज रघु द्वारा कुशलता पूछने पर कौत्स ऋषि कहते हैं कि हे राजन, हमारी सब प्रकार से कुशलता जानो। आपके राजा होने पर प्रजा का अमंगल किस प्रकार हो सकता है। जिस प्रकार सूर्य के
प्रकाशमान होते हुए अंधकार समूह संसार के लोगों की दृष्टि को ढकने में समर्थ नहीं हो सकता। तो ये देखिए बच्चों, अब इसके यहाँ विशेष बताया गया है कि उपजाति छंद है। ऋषि कौत्स के वचनों से राजा रघु के प्रजापालक होने का परिचय मिलता है और दृष्टांत अलंकार है। भावार्थ, इसमें बताया गया कि जब राजा रघु ने कौत्स ऋषि से उनकी कुशलता जाननी चाही तो कौत्स ऋषि ने भी राजा को अत्यंत सम्मान देते हुए कहा कि हे राजन, जिस प्रकार सूर्य चमक रहा होता है तो अंधकार लोगों की दृष्टि को ढक नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार आप जैसे सुप्रशासक होते हुए प्रजा का हम लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। आप इसको लिखेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे।